स्वागत है आप सभी का जयश्री अकेडमी में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको टेंस। तो टेंस पढ़ाने से पहले कुछ जान लेते हैं कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टेंसेस में जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस होते हैं। और काइंड्स ऑफ टेंसेस जो होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये बहुत इजी टेंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान समझते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी कोई वर्क हो रहा है पर उसका टाइम निश्चित नहीं है। जैसे वह खाता है, खाता तो है लेकिन कब खाता है इसका टाइम फिक्स नहीं है। वह जाता है, कहां जहां भी जाता हो उसका कोई इश्यू नहीं, वह जाता तो है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करता तो हूं लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए इस टेंस को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का क्या होता है हिंदी? अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी, यानी कि जारी होना। कंटिन्यू, कोई भी वर्क कंटिन्यू रहे, जारी रहे, वही क्या है? हमारा कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा? इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। क्या? जैसे मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं तो मेरा ये काम क्या हो रहा है? कंटिन्यू है, मैंने उसे भी ब्रेक नहीं किया। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसमें भी क्या? 2 घंटे उसने पढ़ लिया और अभी भी वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसमें भी क्या है? कंटिन्यूटी है, लेकिन क्या है? थोड़ा सा परफेक्शन है। क्या? क्योंकि 2 घंटे का जो वर्क है उसने कंप्लीट कर लिया है, तो ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसीलिए ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूअस है। जैसे ध्यान से समझिए, विवाह प्रथा, शादी प्रथा आपके घर में होती है। आपके दादा ने शादी की, फिर आपके पिताजी ने शादी की, फिर आप शादी करेंगे, तो क्या आपके दादाजी ने शादी की तो वो परफेक्ट हो गया, आपके पिताजी ने शादी की वो भी क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। लेकिन शादी की जो प्रथा चली आ रही है वो क्या है? कंटिन्यूअस। इसी को कहते हैं क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान से समझते हैं परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, जिसमें कोई भी कमी ना हो। परफेक्ट का मतलब ये है, यू आर परफेक्ट, आप परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, आप में कोई कमी नहीं है, तो यही इसका क्या मतलब? परफेक्ट। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी तरह की कमी ना हो, वो अपने आप में पूर्ण हो, दैट इज नोन एज परफेक्ट। तो इंडेफिनिट समझ लिया हमने, कंटिन्यूअस समझ लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ लिया और परफेक्ट भी समझ लिया है। अब समझने की बारी है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, टेंसेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन टाइप्स ऑफ टेंसेस जो होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं, वो 4 होते हैं। यहाँ पे मैंने एरो इसलिए दिया है, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों? लंबा चौड़ा इतना लिखने से क्या होता है? एक रफ डाटा हो जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखेंगे, एक चार्ट रहेगा, माइंड में एक रहेगा, आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, एकदम इजी है, लेंथी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको टोटल देखिए 1 2 3 4 1 2 3 टोटल 7 आपको वर्ड लिखने हैं। 7 वर्ड में पूरा टोटल कंप्लीट हो गया है। तो आगे चलते हैं।
फर्स्ट टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं, पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, क्या स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। क्यों? ये स्पेलिंग जब आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या कहीं भी किसी को पढ़ाएंगे, जब स्पेलिंग नहीं रहेगा, क्यों, जनरली स्पेलिंग ही ज्यादा एरर होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका क्या है, ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, लेकिन ता है, ती है कम विथ वर्ब। ध्यान समझिए, ता है, ती है, ते है विल कम विथ वर्ब, यानी कि ता है, ती है जो होता है ये वर्ब के साथ में आता है। जैसे वह खेलता है, सेकंड नंबर है वह दौड़ता है, थर्ड नंबर है वह बाजार जाता है, फोर्थ नंबर है मैं पढ़ता हूं। ध्यान से समझ लीजिए, वह बाजार जाता है, मैं पढ़ता हूं, वह बाजार जाता है, वह दौड़ता है। तो ये सब क्या है हमारा पढ़ना, पढ़ाई करना, ये वर्क है इसके साथ, यानी वर्ब के साथ ता हूं। बाजार ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जाना, जाता है, तो इसके साथ वर्ब के साथ आया है। खेलना एक वर्ब है, इसके साथ क्या आया है, ता है। दौड़ना वर्ब है, इसके साथ ता है आया है। तो ये हमारा क्या है, ध्यान से समझिए। क्यों? हम हमेशा ये याद कर लेते हैं, यही एरर होता है, क्या, ता है, ती है, ते है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आया तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बहुत गलत और मिस्टेक कॉन्सेप्ट है और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको एरर माना जाता है इंग्लिश के केस में। तो इसीलिए जैसे मैं आपको ता है, ती है के कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, आएगा ता है, ती है, ते है, लेकिन होगा क्या, वो हो जाएगा आपका, वो होगा आपका सिंपल सेंटेंस जो आपने इज एम आर पढ़ा है, वो इज एम आर से रिलेटेड होगा। इज एम आर का एग्जाम्पल विथ ता है, ती है, ते है, ते, ता, ती, ते के साथ देखते हैं, लेकिन वो होता है इंडेफिनिट नहीं है। वो होता क्या है, इज एम आर का या वॉज वर का या विल सेल का। ता, था, ती, थी, ये आपका पास्ट में चला जाता है, होगा, होगी, ये हमारा चला जाएगा कहां पे, खाता होगा, जाता होगा, ये चला जाता है हमारा कहां पे, फ्यूचर में। तो हम देखते हैं जैसे गाय सफेद होती है, सफेद होती है। सेकेंड नंबर, गरीब ईमानदार होते हैं। ध्यान से समझिए, होना और यहाँ पे होती है, गाय सफेद होती है, यहाँ पे कौन सा वर्ब है भैया, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। जब आप ये याद करेंगे कि ता है, ती है सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट होगा, तो डेफिनेटली वो गलत होगा। क्यों? ये जो सेंटेंस है ये इज एम आर बेस्ड है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है। तो ध्यान से समझिए, गाय सफेद होती है, ये गाय का नेचर है, हम जाके गाय को पेंट करके सफेद नहीं कर देते। फिर गरीब ईमानदार होते हैं, ये गरीब का नेचर है, स्वभाव है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो गरीब ईमानदार होते हैं, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल इज एम आर होता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, आइए इंडेफिनिट का सिंपल रूल देखते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट का सिंपल रूल है, फर्स्ट नंबर, सॉरी रूल लिखना है, रूल 1 है आपका, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये हमारा रूल 1 है, इसको हम सिंपल रूल कहते हैं। तो यहाँ पे यस या ईएस का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यस या ईएस का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों है? क्यों यस या ईएस हम लगाते हैं? कब यस या ईएस तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यस या ईएस तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसको मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। वी यूज यस और ईएस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो लगाते हैं। यहां पे मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिसको समझ में प्रॉब्लम आ रही हो वो दोनों तरफ से समझ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है यस या यस लगाते क्यों हैं। तो ध्यान से समझिए, ऑल वर्ब्स जो होते हैं हमारे वो प्लूरल केस में होते हैं। क्या होते हैं? ऑल वर्ब, जैसे ईट, गो, ये सब क्या है? ये प्लूरल में है। इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्यों? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तभी तो यहाँ पे वर्ब के साथ यस या ईएस सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। क्यों? ध्यान से समझिए, गरीब के साथ हमेशा गरीब का दोस्त गरीब ही बनता है। गरीब का दोस्त अमीर तब बनेगा जब उससे कोई उसका प्रॉफिट होगा, या रेयर केस में कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो गरीब लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। लेकिन 97% हम मान के चलते हैं कि गरीब गरीब का दोस्त होता है और अमीर अमीर का दोस्त होता है। वैसे ही जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि समझ लेते हैं ये गरीब है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? अमीर। तो अमीर है, ये गरीब बनने के लिए क्या करता है? यस या ईएस को अपने साथ ऐड कर लेता है। यस या ईएस, यहाँ पे यस और ईएस एक टाइम में दोनों नहीं लगेगा, या तो यस लगेगा वर्ब के साथ या ईएस लगेगा। तो जब यस या ईएस जुड़ जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब भी होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम नहीं लगा सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी वर्ब आपको मिलते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जितने भी हैं आपके, वो सभी क्या होते हैं? प्लूरल केस में होते हैं। इन सभी को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप अगर गलती करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी स्वयं की गलती होगी। तो ध्यान समझिए, ये हमारा सिंगुलर का केस था। अब बात आती है कि सर यस या यस लगाएंगे किस वर्ब के साथ? कहाँ पे यस लगाएंगे और कहाँ पे ईएस लगाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझ लीजिए, मैं अपने इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जनरली आप जहां भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे इतना कोई अच्छे से नहीं बताएगा आपको। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन बनता है क्या? वेयर वी यूज यस और ईएस, वेयर वी यूज यस और ईएस, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन मार्क क्या लगा देते हैं? तो इसका आंसर है वी यूज ईएस with that verb which have a, I, O, U, CH, SH, double S,
यक्स और जेड इन इंड। ठीक है, तो लास्ट में किसी भी वर्ब के लास्ट में ए आई ओ यू सी एच एस एच डबल एस यक्स और जेड इन इंड, यानी कि जिस भी वर्ब के लास्ट में ए आई ओ यू, यहां पे ई नहीं लगेगा, क्यों? ई लगा रहेगा तो सिर्फ यस लगाएंगे। ए आई ओ यू सी एच एस एच डबल एस यक्स और जेड इन इंड। और एग्जाम्पल क्या है? सर्च क्रॉस। ध्यान समझ लीजिए, सर्च और क्रॉस हमारा क्या है? वर्ब है। तो क्रॉस को हम सिंगुलर बनाने के लिए क्रॉसेस, सर्च में ईयर जोड़ते हैं, सर्चेस हो जाता है। यहाँ पे क्लास है, क्लास यहाँ पे ये हमारा नाउन है। नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए भी ईएस जोड़ते हैं, लेकिन रूल सेम अप्लाई होगा। अगर लास्ट में डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ए आई ओ यू कुछ भी है तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। और इन सभी को, अगर वर्ब के लास्ट में ये सब नहीं आते हैं तो इन सभी के साथ हम क्या ऐड करेंगे? यस ऐड करेंगे। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, तो उनके साथ हम क्या ऐड करेंगे? उनके साथ हम सिर्फ नॉर्मल यस ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में आपको काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान देते रहिएगा, क्यों? टेंस बहुत बड़ा है। आप जनरली सिर्फ टेंस के यूजेस पढ़ते हैं, मैं आपको इसमें वेरियस यूजेस भी बताऊंगा कि कहां पे टेंस का यूज होता है और कहां पे टेंस यूज नहीं होता है। टाइम एंड टेंस में भी इसमें बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहले हम रूल 1 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, जैसे वह खेलता है। वह खेलता है तो क्या होगा? ही प्लेज। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही मीन्स वह सब्जेक्ट है, खेलता है, खेलता है क्या है? प्ले। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ हमने क्या ऐड किया है? ईएस ऐड किया है और यहाँ पे फुल स्टॉप। जैसे अब इसमें हम सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को भी ऐड करते हैं और वर्ब को भी ऐड करते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा? ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। समझ में आ रहा है? इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको मैं बता दूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी यहाँ पे दे दूंगा ताकि आप उस एक्सरसाइज को आप यहाँ पे सॉल्व करते रहें। मैं वीडियो के एंड में एक्सरसाइज आपको इस टेंस से रिलेटेड आपको डाल दूंगा। अभी यहाँ पे हमारा सिंपल रूल था। सिंपल रूल में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं हम, या तो उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, या तो फिर ध्यान समझिए, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 4 तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे टेंस में यूज करते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंस को आप बुक्स में देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिखा रहता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ये भी सेम रहता है। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं हम आपका रूल। देखिए निगेटिव रूल क्या है? निगेटिव रूल देखिए, निगेटिव रूल में ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा चेंज होता है। क्या? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, डू कहां लगाते हैं और डज कहां लगाते हैं? तो डू लगाते हैं, डू लगाते हैं विथ
प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए आपको तो हमसे पूछिए। अब ध्यान समझिए, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैं सुबह नहीं दौड़ता हूं, मैं सुबह नहीं दौड़ता हूं, तो क्या होगा? आई को यहां प्लूरल काउंट करेंगे, इसीलिए इसके साथ लगाएंगे डू। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। आई डू, देन नहीं है तो नॉट, आई डू नॉट। अब देखेंगे क्या? वर्ब। देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पहले क्या लिखा हमने? पहले लिखा सब्जेक्ट, देन डू और डज, फिर उसके बाद क्या लगाया? फिर उसके बाद लगाया नॉट। अब क्या लगाएंगे हम? वर्ब, यानी कि रन। आई डू नॉट रन। अब कहां पे दौड़ते हैं? इन द मॉर्निंग। कब दौड़ते हैं? सुबह। इन द मॉर्निंग। क्लियर है? तो मैं सुबह नहीं दौड़ता हूं। सेकेंड नंबर देखिए, वह स्कूल समय पर नहीं जाता है, तो क्या होगा? He does not go to school on time. वह स्कूल समय पे नहीं जाता। तो यहां ही क्या है? सब्जेक्ट है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे डज हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट क्या है? नॉट ये बताता है, एक तरह से ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया है। क्यों? निगेटिव को डिनोट करने के लिए। गो यहाँ पे हमारा क्या है? गो यहाँ पे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और टू स्कूल ऑन टाइम, यहां से लेके एक तरह से कह सकते हैं रॉ मटेरियल जो बचता है, हम उसको ही क्या कहते हैं? सॉरी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है? टोटल ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, ध्यान समझिए। बस करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करना है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर नॉट कहां लगाएंगे, ये बता दीजिए। तो इसलिए कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं ऑलरेडी यहां पे नॉट ब्रैकेट में लिख देता हूं। सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड नंबर आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ध्यान समझिए, ये यहां पे देखिए, ये सब सेम है।
बस एक चीज एक्स्ट्रा क्या है, WH वर्ड, मैं वीडियो में बार बार आपको बता रहा हूं क्या, WHAT, WHEN, WHERE, WHICH, ठीक है, विच। तो ये सब जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड, इसको हम WH वर्ड को क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्यों, ये जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड है, ये WH से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे WH वर्ड राइट करते हैं और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव के एग्जांपल को, जैसे क्या तुम रोज सुबह मंदिर जाते हो, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने पहले भी बताया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हिंदी में जितने भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, इसलिए यहां पे क्या है। तो क्या तुम रोज सुबह मंदिर जाते हो, ठीक है, यहां पे मंदिर ऐसे होगा, मंदिर जाते हो। तो ध्यान से समझिए, इसका होगा क्या, तुम का हम पहले लिख देते हैं यू। अब यू हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ लगाएंगे डू। तो इसके पहले लिख देंगे, जिसको प्रॉब्लम हो वो पहले सब्जेक्ट लिख के फिर उसके पहले क्या करें, हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब को लगाए। कुछ लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उनके लिए ये ट्रिक बता रहा हूं कि आप पहले वो सब्जेक्ट लिख लें, फिर उसके बाद उनको पीछे लिखने की जगह नहीं। कुछ लोगों को सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखने की लत हो जाती है एकदम, तो वो फटाफट वर्क करने का सोचते हैं। तो ऐसे लती लोगों के लिए ये मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या सब्जेक्ट लिख दे वो, फिर उसके पहले लिखें, फिर उसके पहले क्या करें, वो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे डू यू रोज सुबह मंदिर जाते हो, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का वर्क। तुम रोज सुबह कहां जाते हो, मंदिर जाते हो, करते क्या हो, मंदिर जाते हो, जाने का वर्क हो रहा है। तो डू यू गो, अब कहां जाते हो, टू टेम्पल, डू यू गो टू टेम्पल, कहां, क्या तुम रोज सुबह, कब जाते हो, रोज सुबह, डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, और यहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर, क्या तुम उधम मचाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, यू, तुमको हटा के हम यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट रख देते हैं, क्या वह उधम मचाता है, क्या वह उधम मचाता है, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डज, यहां पे ही डज, देखिए डज को लिखने में डज और डोज में फर्क है, ये डोज है, ये डज है। सिर्फ सेंटेंस में वर्ड इधर मींस लेटर इधर उधर है, तो जैसे ही लेटर इधर उधर होगा डज तुरंत डोज में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे भी ये एरर होता है, ये राइट है, ये डज राइट है, ये डोज है, ये रॉन्ग है, ये डज है, समझ में आ रहा है। तो डज ही मेकिंग, सॉरी वह है, तो डज ही मेक्स मंकी अराउंड, ठीक है।
आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अभी मैंने लिखा था, आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूं। क्या होगा? WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ करना नहीं है, यहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब ध्यान समझिए, पहला नंबर, वे लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? क्वेश्चन मार्क, करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये जो बीच में क्यों है इसको हम पहले लिख देते हैं। क्या? वाई। झमेला खत्म हो गया, पूरा झंझट खत्म। क्या? ये बीच वाला ही सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, तो क्यों को हमने उठा के पहले लिख दिया, फिर उसके बाद WH वर्ड का झंझट खत्म। अब हम फाइंड करेंगे क्या? सब्जेक्ट। अब फाइंड करेंगे क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वे लोग, थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां पे लिख देंगे हम क्या? दे। अब ये देखेंगे हमारा ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है प्लूरल, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अब सोचेंगे कि प्लूरल के साथ डू लगाते हैं या डज, तो दिमाग में आता है कि डू लगाते हैं, तो इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे? डू। वाई डू दे, अब क्या? पढ़ाई करते हैं वे लोग, वे लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा यस TUDY और क्वेश्चन मार्क। कितना सरल था, वेरी इजी। वाई डू दे स्टडी। अब इसी को अगर हम निगेटिव में बताते हैं, दूसरा, वे लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क यहां पे लगाएंगे। वाई डोंट दे स्टडी। ये आपके स्पोकन के पर्पज से आप ऐसा बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। डू और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, तो वहां पे यहां पे नॉट नहीं लगाएंगे, यहां पे इसको लिखने के बाद अगर आप यहां नॉट लगाते हैं तो ये रॉन्ग होगा। इसका एक और वे है क्या? वाई डू दे नॉट स्टडी और क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इजी है, लेकिन ये बोलने में थोड़ा लेंदी होगा। वाई डू दे नॉट स्टडी, तो ये ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से आप देखेंगे तो वाई डोंट दे स्टडी, वाई डोंट दे स्टडी कितना इजी है। ये ज्यादा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए ये राइटिंग केस में ज्यादा अच्छा है और ये स्पीकिंग केस में ज्यादा अच्छा है। तो ये वीडियो हमारा एंड होता है। मैं आपको दे देता हूं कुछ छोटा सा एक्सरसाइज और आप उसको सॉल्व करिएगा। ये रहा आपका होमवर्क। ऊपर जो है सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, इसको सही में चेंज करना है, इसको इंडेफिनिट में राइट करना है। कुछ इसमें कॉन्टिन्यूअस है, पर इसको आपको सही करके आपको इंडेफिनिट में लिखना है। और ये सभी जो है इसको आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।